ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी? ए बॉय थ्रो ए बॉल अप एट ए स्पीड ऑफ यू। ठीक है, तो कोई लड़का किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, किस स्पीड से? यू स्पीड से। आपको निकालना क्या है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि बॉल को कितना समय लगेगा इसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। दूसरा आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट अटेंड, कि बॉल जो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करे। ठीक है, तो कोई सरफेस के अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई लड़का है, वो ऊपर की तरफ किसी बॉल को उछालता है विद स्पीड यू। तो आपको क्या निकालना है कि बॉल कितनी हाइट अटेंड करेगी और कितने टाइम में वो हाइट वो अटेंड करेगी। तो दोनों चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ से बेटा एक बार डायग्राम बना के इस चीज़ को समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये है हमारा ग्राउंड सरफेस, यहाँ से किसी बॉल को उछाला गया है विद स्पीड यू। अभी आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ जब उछालते हैं तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब जी की वैल्यू आप स्ट्रेट अवे भी लिख सकते हैं, जो जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? नेगेटिव होगी। जी क्या है बेटा? एच इज ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं? आप एक डायरेक्शन को और आप ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि आपको पता है जो जी तो हमेशा किस तरफ लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो यू आपका ऊपर है, जी की वैल्यू क्या होगी बेटा? नीचे, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा जी। तो बेटा एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लीजिए, इस वाली डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया ऊपर की डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन को क्या मान लिया मैंने? नेगेटिव मान लिया। तो ऊपर की डायरेक्शन, तो स्पीड आपकी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो आप बोलेंगे इनिशियल स्पीड आपकी ऊपर की तरफ है, तो यू की वैल्यू क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। सिमिलरली मैंने पूछा आपको जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो आप बोलेंगे जी की वैल्यू क्या है? नीचे की तरफ है, तो जी की वैल्यू क्या होगी बेटा? आपकी नेगेटिव होगी। तो ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं हर एक प्रॉब्लम में। इससे आपकी हर एक प्रॉब्लम निकल के आ जाएगी। तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिए। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो यू क्या होगा आपका? पॉजिटिव, और जी क्या है? इस नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो इस डायरेक्शन में हमने नेगेटिव मान लिया है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव हो जाएगी। ओके, और आप फिजिकली भी इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी। अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है। स्पीड अगर उसकी डिक्रीज हो रही है किसी भी पार्टिकल या बॉडी की, तो आप क्या बोलेंगे कि जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। तो दैट इज वाई जी इज नेगेटिव। ठीक है, अभी क्या होगा बेटा? जब आपने इस बॉल को उछाल दिया ऊपर की तरफ, तो इसकी स्पीड क्या होगी? कंटिन्यूसली जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती जाएगी इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो किसी पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा बेटा? इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड जीरो होगी, तो क्या फर्दर ये ऊपर जाएगा उस पॉइंट से? तो आप बोलेंगे ऑफकोर्स नहीं जाएगा। जहाँ पे पार्टिकल की स्पीड जीरो होती है वहाँ तो पार्टिकल रुक जाता है। तो जहाँ पे पार्टिकल की स्पीड जीरो हुई वहाँ पार्टिकल रुक गया, और रुकने के बाद क्या होगा? पार्टिकल वापस नीचे की तरफ आना, गिरना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे क्या बोल सकते हैं हम कि जो पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और किसी पॉइंट पे आने के बाद पार्टिकल की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। और जहाँ पे पार्टिकल की स्पीड जीरो हुई वहाँ पे ही पार्टिकल क्या करेगा? मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। उस पॉइंट के बाद पार्टिकल क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ गिरना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे, लेट्स से ये कोई पॉइंट है बी, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल ने क्या किया? मैक्सिमम हाइट अटेंड कर दी, और मैक्सिमम हाइट जहाँ पे अटेंड की वहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी बेटा? जीरो होगी। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आपने इतना बना लिया फिर आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछा गया है वो आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया है? आपको टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो जो जो चीज़ें आपको दी गई है अलोंग विद द साइंस हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या दी गई है आपको? वो आपको दी गई है u। पॉजिटिव है नेगेटिव? तो पॉजिटिव। उसके बाद आपको दिया गया है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वो बेटा आपको पता चल गया है क्या है? फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी आपकी? v, जो कितनी होगी बेटा? जीरो होगी। अभी बात आती है कि ग्रेविटी क्या होगी, एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप क्या बोलेंगे? वो आपका होगा क्या?
माइनस जी, ठीक है। माइनस जी। तो अभी आप जितनी भी वैल्यू है, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे। जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो आप निकाल सकते हैं। तो पहला क्या निकालना है आपको, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि कितना समय लगेगा मैक्सिमम हाइट को रीच करने के लिए। तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, आप इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो v की वैल्यू आपको पता है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है u है, एफएसएन की वैल्यू आपको पता है क्या है, माइनस जी है। तो आप टाइम निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, आप क्या निकाल सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन। v की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है आपकी 0 है, u की वैल्यू आपकी u ही दी गई है, a की वैल्यू आपकी क्या है माइनस जी इंटू टी। तो टाइम बेटा आपका आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम आपका आ जाएगा u बाई जी। ये बेटा कौन सा टाइम है, जब स्पीड 0 होगी, और जहाँ पे स्पीड 0 होती है वहाँ पे ही पार्टिकल की हाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हम टाइम जो हमारा आया है u बाई जी, ये क्या है आपका, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट, टाइम टू अटेन मैक्सिमम। अभी बेटा सेकंड पार्ट और करना है हमको, ये तो हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी पार्टिकल की। तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको ए की वैल्यू पता है, तो हम थर्ड इक्वेशन से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन तो मैंने इक्वेशन लिख दी है बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको u दी गई है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा माइनस जी है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस बेटा आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एच मैक्स होगा वो, और पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो बेटा ये एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऊपर की डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो, तो एच की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी, तो ये आपका आ जाएगा एच मैक्स। एच की वैल्यू क्या है आपकी एच मैक्स। तो बेटा ये आपका आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2g एच मैक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और एच मैक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी यू स्क्वायर बाई 2g। ये तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल आपने फाइंड आउट कर दी, विच इज यू स्क्वायर बाई 2g। और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट अटेन करने में, वो आपका आ जाएगा क्या u बाई जी। आप बेटा इसको सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप घर पे एक बार उससे भी फाइंड आउट कीजिए कि आपकी मैक्सिमम हाइट ये आती है या नहीं आती है, ठीक है। आपका सेम आंसर आएगा दोनों इक्वेशन से, आप सेकंड इक्वेशन यूज कीजिए या फिर थर्ड इक्वेशन यूज कीजिए। तो यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन यूज की है, थर्ड इक्वेशन। तो आप घर पे एक बार सेकंड इक्वेशन से और फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ तक तो हमने कर दिया केस को, कि जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ बी तक पॉइंट पे गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, तो वहाँ तक हमने टाइम भी निकाल दिया, पार्टिकल कितना लगेगा और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो भी हमने निकाल दिया। अभी बेटा आपको क्या करना है घर पे, कि जब पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट अटेंड कर दी, उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो आपको निकालना है कि कितना टाइम पार्टिकल को लगेगा व्हेन इट विल कम डाउन फ्रॉम पॉइंट बी टू ग्राउंड। तो लेट्स से ये ग्राउंड पे है, तो जब मैक्सिमम हाइट से जब पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो ये आपको एक तो फाइंड आउट करना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द पार्टिकल टू कम डाउन टू द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। एक तो आपको ये निकालना है, दूसरा आपको क्या निकालना है कि पार्टिकल को जब ये एक तो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाता है तो कुछ टाइम लगता है, एक जब हाईएस्ट पॉइंट से जब नीचे की तरफ आएगा तो ग्राउंड को जब हिट करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, आपको वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और तीसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा ये पार्टिकल तो इसकी स्पीड क्या होगी। ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है, ओके। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड आउट how much time it will take for the particle to come down from the maximum height to the ground.
सेकंड चीज़ आप क्या फाइंड आउट करेंगे, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड। ओके, थर्ड चीज़ आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे, एक तो टाइम फाइंड आउट कर लिया आपने, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ओके, आप ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, एक तो टाइम फाइंड आउट करेंगे, दूसरा आप क्या फाइंड आउट करेंगे, स्पीड फाइंड आउट करेंगे पार्टिकल की जब ये हिट करेगा ग्राउंड को। ये दो चीज़ें आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क है, आपको इसके फाइंड आउट करना है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, और बेटा एक और चीज़ कि कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जो लाइव क्लास है, स्पेशली अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको तो काफ़ी वो उनको जोश है अभी भी कुछ पढ़ने का, कुछ करने का, ठीक है, तो वो बच्चे मोस्टली ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मैं आपकी लाइव क्लासेस के अंदर यूजुअली क्या करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम पूछता हूँ आपसे, और वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं बोर्ड के ऊपर, क्योंकि हमको इतना टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे अब यहाँ पे मैं करता हूँ आपकी YouTube वीडियोज़ में, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। तो आपकी लाइव वीडियोज़ के अंदर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपकी अफेक्टिव रहती हैं लाइव क्लासेज भी, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। सो आई जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट यू शुड ज्वाइन द लाइव क्लासेज if you want to reap the maximum benefit out of these videos. Okay beta, so thank you.